हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का विज्ञान भारती यूपी बोर्ड का पाठ 6। पाठ का नाम है पौधों में पोषण। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का प्रश्न उत्तर लिया है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर चुनकर लिखिए। तो जैसा कि प्रश्न है और 4 विकल्प दिए गए हैं, इन्हीं विकल्पों में से हमें छांटना है कौन सा प्रश्न सही है। प्रश्न है, परपोषी पौधा है। विकल्प है अमरबेल, नीम, गुलाब, सहजन। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे परपोषी होता क्या है, तभी हम बता पाएंगे। तो परपोषी का अर्थ होता है जो पौधे दूसरों पर निर्भर होते हैं, वो स्वयं अपना भोजन नहीं बनाते हैं। तो इसमें विकल्प के अनुसार जो अमरबेल का पौधा होता है वो परपोषी होता है, तो हम इस पर सही का निशान लगा देंगे। दूसरा प्रश्न है, कीटवच्छी पौधे सामान्यतः उन स्थानों पर मिलते हैं जहाँ की भूमि में कमी होती है। तो विकल्प है ऑक्सीजन की, जल की, नाइट्रोजन की, कार्बन की। तो कीटभक्षी पौधे उसी स्थान पर पाए जाते हैं जहाँ पर भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है। हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा नाइट्रोजन की। अगला प्रश्न है दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर कर दिया है, तो प्रश्न है, हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाने के कारण यहाँ पर रिक्त स्थान कहलाते हैं। तो जो हरे पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें स्वपोषी कहते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो निर्भर होते हैं दूसरों पर, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वो परपोषी में आते हैं। जैसा कि हमने पहले प्रश्न में पढ़ा था, तो वो पौधे क्या कहलाते हैं? स्वपोषी, यानी स्वयं भोजन करते हैं या बनाते हैं, बोल सकते हैं बनाते हैं। दूसरा है, यहाँ पर रिक्त स्थान है, पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? सूर्य है। तो हम यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कर लेंगे। अगला है, हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया, यहाँ पर खाली स्थान है, कहलाती है। तो जो हरे पौधे होते हैं उनकी भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इसके बारे में भी हम जानेंगे कि ये कैसी क्रिया होती है और कैसे होती है। अगला है, ऐसे पौधे जो सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मृतोपजीवी। यहाँ पर हम भर देंगे सड़े गले स्थानों से। हमें याद रखना है जहाँ पर सड़े, जैसे हम ले सकते हैं पुआल, वो जब सड़ जाता है तो उस पर जो पौधे प्राप्त होते हैं उन्हें हम मृतोपजीवी कहते हैं। अगला है, ड्रोसेरा एक पौधा है, तो हमें बताना है वो कैसा पौधा है? तो कीटवच्छी पौधा है। अगला प्रश्न है तीसरा, कॉलम क के शब्दों का मिलान कॉलम ख से कीजिए। तो हमने यहाँ पर किया है, कॉलम क में दिया है पत्ती, पत्ती का मिलान हम करेंगे प्रकाश संश्लेषण से। जैसा कि हमने पढ़ा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में होती है, तो पौधों से संबंध किसका है? पत्ती से। तो हम मिलान कर देंगे। बोला है कुकुरमुत्ता, इसे हम मिलान कर देंगे मृतोपजीवी से। कुकुरमुत्ता कहाँ पाया जाता है? सड़े गले स्थानों पर। जैसे पुआल जब सड़ जाता है तो उस पर कुकुरमुत्ता आते हैं, तो वो क्या है? मृतोपजीवी से मिलान कर देंगे। लाइकेन, इसे हम मिलान कर देंगे सहजीवी से। ड्रोसेरा हमने पढ़ा ये क्या है? कीटवच्छी पौधा है, तो मिलान कर देंगे ड्रोसेरा का कीटवच्छी से, और जंतु का विषमपोषी से। अगला प्रश्न चौथा, संक्षिप्त उत्तर दीजिए। प्रश्न है, पत्तियों में पाए जाने वाले हरे वर्णक को क्या कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, पत्तियों में पाए जाने वाले हरे वर्णक को पर्णहरित कहते हैं। तो देखिए, पर्णहरित क्या होता है? वो पत्तियों में पाए जाते हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है, जब अपना पौधे अपना भोजन बनाते हैं क्रिया द्वारा, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो पर्णहरित होता है वो मदद करता है। अगला प्रश्न है, अपना भोजन स्वयं न बनाने वाले जीव
क्या कहलाते हैं? तो हम इसके बारे में भी जान चुके हैं कि जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं वो परपोषी होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, अपना भोजन स्वयं न बनाने वाले जीव परपोषी कहलाते हैं और जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं। अगला है, उस संबंध को क्या कहते हैं जिसमें दो जीव आपस में एक दूसरे को सहयोग करते हैं और दोनों लाभान्वित होते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, जिसमें दो जीव आपस में एक दूसरे को सहयोग करते हैं और लाभान्वित होते हैं, उस संबंध को सहजीविता कहते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्ण परजीवी पौधे अपने किस अंग के द्वारा पोषक से जल तथा खनिज लवण प्राप्त करते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, पूर्ण परजीवी पौधों में शुष्कांग पाए जाते हैं जिनकी सहायता से ये पोषक से ही भोजन जल तथा खनिज लवण प्राप्त करते हैं। प्रश्न 5वां है, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो हमने तो पहले प्रकाश संश्लेषण का नाम पढ़ा था, अब हम इसके बारे में जानेंगे कि आखिर ये प्रक्रिया होती कैसे है, किस में होती है। तो चलिए, चित्र द्वारा आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर एक पत्ती है, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश है, CO2 है, इधर से जल है और क्या निकल रहा है, स्टार्च। तो चलिए एक बार इसको पढ़ते हैं, उसके बाद हम समझेंगे। लिखा है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड लेकर भोजन या बोल सकते हैं ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, साथ ही ऑक्सीजन गैस भी बनाते हैं। पौधों द्वारा भोजन बनाने की यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो देखिए, इसमें बोल रहा है कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, माना हमने एक पत्ती लिया जो कि एक हरा है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यहाँ पर सूर्य भी है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है पत्ती पर। बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, यहाँ पर CO2 भी मिल रहा है पत्ती को, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जल भी है, जल जा रहा है, यानी क्या क्या मिल रहा है हमें ये देखना है। हमें मिल रहा है CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश। और हमने बताया भी पर्णहरित जो कि पत्तियों में पाया जाता है वो भी मदद करता है। तो हम जब इसका समीकरण बनाएंगे तो भी हम देखेंगे, यहाँ पर रिएक्शन हुआ है। तो यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और पर्णहरित की उपस्थिति में क्या बनाते हैं, भोजन यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस भी बनाते हैं। यही यहाँ पर रिएक्शन लिखा गया है, आप देख सकते हैं। 6CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस 6H2O यानी जल है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह प्रक्रिया होती है और पर्णहरित पत्तियों में मौजूद होता है। बनता क्या है, तो ग्लूकोज यानी C6H12O6 और क्या बनता है, ऑक्सीजन CO2, ये संतुलित है। अगला है प्रश्न 6वां, किस प्रयोग द्वारा दिखाएंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश आवश्यक है? तो चलिए देखते हैं कौन सी प्रक्रिया है जिससे हम यह पता कर सकते हैं कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। देखते हैं, सबसे पहले आप चित्र द्वारा भी समझ सकते हैं, लेकिन हम एक बार पढ़ेंगे और उसको बाद समझेंगे। दिया है, सबसे पहले 2 चौड़े मुंह के गिलास लेंगे, इसे हम घर पर भी प्रयोग कर सकते हैं। उसमें हाइड्रिया के पौधे के बराबर लंबाई की 2 शाखाओं को जल में ही काट लेंगे। पहले गिलास में शाखा को जल में डुबा देंगे जिस पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा होगा। दूसरे गिलास में शाखा जल में तो डूबी होगी किंतु इसे काले कागज से ढक देंगे ताकि प्रकाश उपलब्ध ना हो। लगभग 1 घंटे बाद निरीक्षण करने पर हम पाएंगे कि पहले गिलास में ऑक्सीजन गैस के बुलबुले निकल रहे हैं, जबकि दूसरे गिलास में कागज को हटाकर देखेंगे तो यहाँ गैस के बुलबुले नहीं दिखाई देंगे। इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश की अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। यानी ये बोलना चाहता है कि हम 2 गिलास लेते हैं, हमने ले लिया 2 गिलास और उसमें हम इसने पौधा लिया है हाइड्रिया का, मान लीजिए हम हाइड्रिया का ही पौधा लिए हैं, उसकी शाखाओं को काटकर दोनों ग्लास में रख लेंगे
और दोनों ग्लास में पानी भर देंगे। शाखाओं को डुबा देना है और एक ग्लास पर हम सूर्य का प्रकाश पड़ने देंगे और एक ग्लास को हम काले कागज से ढक देंगे ताकि उस पर सूर्य का प्रकाश न पड़ सके। और 1 घंटा बाद हम देखेंगे कि जिस ग्लास में ऑक्सीजन के बुलबुले हैं, माना उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। यानी हम ये भी समझ सकते हैं कि जब हम काले कागज को हटाएंगे तो उस पर गैस के बुलबुले नहीं दिखाई देंगे। इससे यही सिद्ध होता है कि प्रकाश की अनुपस्थिति में प्रकाश संसर्ग की क्रिया नहीं होती है। अगला प्रश्न है 7वां, किसी कीटबच्ची पौधे का सचित्र वर्णन कीजिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर वर्णन किया है, सचित्र बोला है तो हमने यहाँ पर चित्र भी बनाया है। ये पौधा है घटपड़ी का, जो कि एक कीटबच्ची पौधा है। यह ऐसी भूमि पर पाया जाता है जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। हमने पढ़ा कि जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है वहीं कीटबच्ची पौधा पाए जाते हैं। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए यह कीटों का भ्रचण करता है। घटपड़ी में पत्तियां घड़े के आकार में बदली हुई होती हैं। पत्ती का शीर्ष भाग एक ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर रोम सुदृश्य संरचनाएं होती हैं। जब कोई कीट उड़ते हुए घट में चला जाता है तो उनमें उपस्थित रोमों में फंस जाता है। घट के ऊपर स्थित पत्तीनुमा ढक्कन बंद हो जाता है और अंदर पाए जाने वाले पाचक रसों द्वारा कीट को पचा लिया जाता है। यानी इसके कहने का मतलब है कि एक पौधा है, ये घड़े नुमा होता है। घड़े का मतलब आप समझ लीजिए मटका होता है, उसी के आकार का होता है और उसके ऊपर सदृश्य संरचनाएं पाई जाती हैं, रोम टाइप का। और जब कोई कीड़ा आता है, जैसा कि हमने पढ़ा कि ये नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए क्या करता है, कीड़ों का भ्रचण करता है, उनको खाता है। और इसकी जो पत्तियां होती हैं वो ढक्कन नुमा होती हैं। माला कोई कीड़ा आया, वो अपना फटाक से ढक्कन बंद कर दिया और कीड़े उसी में फंस गए और उसका वो भ्रसण करता है। तो हम इसी प्रक्रिया को अच्छे समझते हैं। ये पौधा है, इसका जो बाहर का है वो घड़े नुमा है और ये हो गया इसका पत्ती ऊपर का, जो कि ढक्कन के रूप में होता है। इस पर रोम पाई जाती हैं। कोई कीड़ा आता है, इस पर बैठता है तो उस रोम में क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जिससे वो बाहर भी नहीं निकल पाता। एक बार बैठ गया तो बैठ गया और ये पौधा अपना ढक्कन बंद कर लेता है और अंदर जो रस होता है, पाचक रस, उसके द्वारा वो कीटों को पचा लेते हैं। और ये पौधा बताया गया है कि भारत में गारो और खासी की पहाड़ियों पर यह पौधा पाया जाता है। तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रूम, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।